शेयर किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे? मुझे मालूम नहीं कांग्रेस में किसको अधिकार है इस बारे में। आज ही मैं सुबह जो हाई लेवल कमेटी है कांग्रेस की, जिसके अपॉइंटमेंट जिस कमेटी का गठन किया है और जिसमें सीनियर लीडर्स है दिल्ली के, उनसे मेरे अभी बातचीत हो गई है और एक दो दिन में खड़गे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है या राहुल गांधी जी ने जिस कमेटी का गठन, उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। सर, यहाँ पे सीट शेयरिंग के टॉक्स कहाँ तक पहुँचे हैं लोकसभा के लिए महाराष्ट्र को लेकर? मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और हमारे और एक साथी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारी चर्चा लगभग पूरी हो गई है और बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा है। तो ये चार ही हमारे जो घटक दल है उसमें कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी में बातचीत खत्म हो गई है, कांग्रेस के साथ चल रही है, प्रकाश आंबेडकर जी के साथ भी हमारी अच्छी चर्चा चल रही है। सर, कांग्रेस में आ रही कि आप दिल्ली जाने वाले हो उद्धव ठाकरे जी के साथ, वहाँ पे कांग्रेस के आलाकमान नेताओं से आपकी मुलाकात होने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जरूर हमारी चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी। वो प्राइमरी हमारा डिस्कशन की मीटिंग होगी। अब तक तारीख तय नहीं होगी, लेकिन 2-3 दिन में हम जरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा होगी। शरद पवार ने यह कहा है कि हम लोग शाहू अम्बेडकर खुले दिल की आइडियोलॉजी को मानते हैं, लेकिन वहीं भाजपा आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानता है, गौमूत्र की आइडियोलॉजी को मानता है। इसे आप कैसे? पवार साहब ने जो कहा उसमें गलत क्या है? ये देश जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे जाएगा। ये देश जो है ये एजुकेशन और आधुनिकता उसके आधार पर आगे जाएगा और महाशक्ति बनेगा। ये देश अगर कोई 5000 साल पीछे लेके जा रहा है तो ये देश नहीं रहेगा, यहाँ जंगल रहेगा और जंगल का कानून चलेगा। हम मानते हैं देश आगे जाना चाहिए, इस देश के युवा और बेरोजगार लोगों को काम मिलना चाहिए, किसानों को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। अगर ये कोई नहीं कर सकता है तो ये देश को 5000 साल पीछे लेकर जाकर लोगों को धर्म के नाम पर उसमें झगड़े लगाना चाहते हैं। सर, जागा वाटपाचं पाहायला गेलं तर काँग्रेसनं चाचपणी सुद्धा सुरू केलेली आहेत। 48 जी लोकसभा आहेत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे सर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में उनकी यात्रा की शुरुआत होने वाली है और यूपी में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं सर? देखिए, मैं उनकी यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जानकारी ले रहा था। उनकी यात्रा से जरूर देश के बड़े हिस्से में एक उत्साह पैदा होगा, एक जागरूकता पैदा होगी और जरूर उनका फायदा हम सबको होगा। और हम ये मानते हैं जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा चलेगी वो पैदल चलेंगे, वहां उनकी पार्टी को भी ताकत मिलेगी। सर, आपने कल कहा था कि नीतीश कुमार जी के साथ उद्धव ठाकरे जी की बात हुई है, संयोजक बनाने के लिए कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार जी को। आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो इंडिया गठबंधन को एक मजबूती मिलेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है। नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है, एक अनुभवी नेता है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का शुरुआत है, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है। शुरुआत पटना में नीतीश कुमार जी ने की थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। सर, रश्मि शुक्ला जी के बारे में जानना चाहेंगे। हमने देखा एनडीए सरकार की तरफ से बहुत ही गलत मुद्दा था। ठीक है, देख लेंगे। अब उनकी नियुक्ति हो गई है, पहली महिला महासंचालक है, डीजी है। हम उनका स्वागत करते हैं। पंडित नेहरूंपासून पुढली 50 वर्ष
या देशामध्ये ज्ञान विज्ञान शिक्षण अंतराळामध्ये बरं का प्रचंड प्रगती केली. उद्योग क्षेत्रामध्ये आम्ही झेप घेतली. त्याला कारण होतं की या देशाला त्याने आधुनिकतेचा मार्ग दाखवला, विज्ञानाचा मार्ग दाखवला. संशोधनासाठी त्यांनी अनेक संस्था उभा केल्या. पण आताचं जे काही राज्यकर्ते आहेत ते या देशाला 5000 वर्ष मागे घेऊन जात आहेत. याचं कारण असं आहे की त्यांच्या विचाराला आधुनिकतेची जोड नाही. अजूनही ते कुठल्या तरी एखाद्या चिखलात लोळावेत अशा पद्धतीनं राज्य करतायत. ते जंगल राज्य आणि जंगलचा कायदा आणू इच्छित आहेत. त्यामुळेच गेल्या 10 वर्षात या देशामध्ये बेरोजगारी वाढलेली आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत, महागाई वाढलेली आहे. कारण या सगळ्यावरती त्यांच्याकडे एकच उतारा आहे, तो म्हणजे धर्म. फक्त धर्माच्या आधारावर कोणताही देश उभा राहू शकत नाही आणि लोकशाही टिकू शकत नाही. मगाचाच प्रश्न सर, काँग्रेसनं सध्या चाचपणी सुरू केली आहे लोकसभेसाठी. जिल्हाध्यक्षांकडे 48 लोकसभांची जी इच्छुक जे उमेदवार आहेत त्यांची यादी मागवण्यात आलेली आहे. कुठेतरी दबाव तंत्र वापरलं जातंय का? नाही, मला असं वाटत नाही. जर आपलं एखादा पक्ष आपल्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय ताकदीची चाचपणी करत असेल की ते नक्की कोणत्या जागा लढू इच्छितात, कोणत्या जागांवर त्यांचे कार्यकर्ते अधिक चांगल्या प्रकारे लढू शकतात, मला असं वाटतं चुकीचं काही नाही. आम्ही सुद्धा म्हणजे माननीय उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रातल्या 48 जागांचा अभ्यास आणि चाचपणी केलेलीच आहे. प्रत्येक पक्ष करतो. त्याच्यामुळे जर त्यांनी जसं काय केलं असेल तर त्याच्यावरती कोणाला आक्षेप घ्यायचं कारण नाही. सर, संपादकीय में आपने हिडनबर्ग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर आदेश दिया है उस पर कई सारे सवाल हमने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आपको पता होगा, मुझे मालूम नहीं आपने क्या पढ़ा है मेरे आज के संपादकीय में. सत्य का विजय हुआ है ऐसे श्रीमान गौतम अडानी जी का कहना है. जब न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि क्लीन चिट दी एक तरह से, तो ये सत्य जो है और ये न्याय है. जब हम